मोतीनगर थाना के कोतवाल साहब की कारप्रणाली से परेशान एक परिवार ने न्याय और इंसाफ के लिए कलेक्टर और एसपी की शरण ले परिवार के सदस्य के खिलाफ फर्जी आधार पर बनाए गए मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग कर इंसाफ की गुहार लगा उसके ऊपर किए जाने वाली जिलाबदर की कार्रवाई पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। मोतीनगर थाना के समीप रहने वाली शारदा विश्वकर्मा अपने बेटे के साथ अपनी गुहार लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां उन्होंने थाना मोतीनगर के प्रभारी पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए प्रॉपर्टी के विवाद में पत्रकार भूपेंद्र के खिलाफ सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायत सहित अन्य शिकायतों को जबरन वापस लिए जाने का दबाव बना। उसके साथ राजीनामा नहीं करने पर उनके बेटे चंचल और चमन को जिलाबदर की कार्रवाई का खौफ दिखा जबरन परेशान करने का आरोप लगाया। फरियादी के साथ पहुंचे उसके बेटे ने बताया कि लगातार भूपेंद्र नाम का पत्रकार परिवार को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। इसके द्वारा एक मकान जिस पर मामला सिटी मजिस्ट्रेट में लंबित था, उस पर जबरन अपने रसूख के बल पर प्रभाव के बल पर कब्जा चढ़ाया गया है, जिसकी शिकायत थाना मोतीनगर में करने पहुंचे तो वह वहां भी पहुंच गया। पुलिस पर दबाव बनाया गया, हम लोगों से अपशब्दों का प्रयोग किया गया, अपमानित किया गया, झूमाझाटी की मारपीट हुई। पुलिस मूक दर्शक बनी देखती रही, हमारी शिकायत नहीं सुनी गई। उसकी शिकायत पर हम पर ही मामला बना दिया गया। फरियादी का आरोप है थाना मोतीनगर के प्रभारी के संरक्षण में थाना क्षेत्र में कई अनैतिक गतिविधियां चल रही हैं, जिसमें भूपेंद्र भी राजदार है। उसके हमारे द्वारा शिकायत दर्ज कराई जा रही है, उस पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, उसे बचाने का प्रयास कर रही है। फरियादी शारदा ने भूपेंद्र पर रास्ता रोक कर उसके साथ अभद्रता करने का आरोप भी लगाया। फरियादी का सीधा आरोप है कि जिन मामलों को आधा करने का डर दिखाया जा रहा है उसमें उन्हें न्यायालय से राहत है। थाना प्रभारी अपने पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने जो भी मामले हम लोगों पर बनाए हैं वह एक तरफा है, का हमने विरोध किया और हमारी सुनवाई नहीं होने पर हमने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की है, जिसको भी जबरन बंद करने का प्रयास हो रहा। फरियादी ने स्पष्ट कर दिया जब तक न्याय और इंसाफ नहीं मिलता वह पीछे नहीं हटेंगे। उनका कहना है कि अब हमें हमारी जान का खतरा है, कोई भी अनहोनी हो सकती है जिसके लिए यही लोग जिम्मेदार होंगे। मैं कलेक्टर महोदय के लिए एक आवेदन देने आई हूँ, क्योंकि मेरे बेटे चमन विश्वकर्मा चंचल विश्वकर्मा के खिलाफ में मोतीनगर टीआई ने जिला बदल की कार्रवाई की है, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी और टेंशन। मेरा छोटा बेटा बीमार है, काफ़ी समय से उसका इलाज नागपुर में चल रहा है, उसे ब्रेन ट्यूमर है और वो ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है। टीआई साहब मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और पत्रकार एक भूपेंद्र पत्रकार है, फर्जी पत्रकार है, वो ना उसका कोई प्रमाण है ना कुछ है। वो अपना चैनल बना के न्यूज़ निकाला, मेरे बच्चों की भी मानसिक टेंशन देने के लिए फर्जी न्यूज़ निकाल रहा है। मेरी संपत्ति हड़प ली उसने, मेरा प्लाट था, वो मकान बना हुआ था, वो भी उसने हड़प लिया है और उसकी साजिश है। और उसमें उसने टीआई ने और उस पत्रकार ने मिल के हमसे 1 लाख रुपये की मांग की थी कि हम तुम्हारा मकान दिला देंगे, आप 1 लाख रुपये दो। पर मेरे पास कोई 1 लाख रुपये नहीं है, मैं 6 महीने से अपने बेटे का इलाज करवा रही हूँ। कल 18 तारीख को टीआई ने उसको फ़ोन करके बुलाया कि इधर आओ आप मोतीनगर थाने में। तो मेरा बेटा चमन वहाँ टीआई के पास गया तो टीआई साहब ने उसको धमकी दी कि तुम ये मोतीनगर में जितनी भी आपने माने और आपने जो भी शिकायतें सीएम हेल्पलाइन की हैं, आईजी और एसपी को की हैं, वो वापस ले लो। उसमें हमें ना कुछ कार्रवाई नहीं करना चाहते। वो भूपेंद्र हमारा छोटा भाई है और मैं उसके खिलाफ में कभी भी कोई शिकायत दर्ज नहीं करूँगा। तो मेरे बेटे ने बोला क्यों नहीं करेंगे साहब, आपने मेरे पक्ष में एक तरफा कार्रवाई की, हम लोगों को जेल में डाल दिया है, मम्मी के साथ बदसलूकी की गई, यहाँ खींचतान करके उनको गाली गलौज दी गई, महिला पुलिस के द्वारा हमारा मोबाइल छीन लिया गया, हमारे बेटों को कपड़ा उतार के जेल के बंदी गृह में चड्डी पे बंद कर दिया है। ऐसे हमारे मोतीनगर थाने में टीआई के द्वारा पक्षपात किया जा रहा है, ये दिखाई दे रहा है। और वहाँ बिल्कुल टीआई की दलाली चल रही है पत्रकार से खुल्लम। दलाली ऐसी चल रही है कि पत्रकार और टीआई साहब है ना, टीआई साहब फर्जी काम कर रहे हैं, शराब बिकवा रहे हैं, जुआ खिलवा रहे हैं, तस्करी महिलाओं की तस्करी करवा रहे हैं, अवैध तरीके से गांजा बिकवा रहे हैं। और जहाँ भी जैसे जो लोग जाते हैं न्याय मांगने तो उनसे है ना न्याय नहीं मिलता, उनको झूठी रिपोर्ट लिखवाते हैं और पैसा लेके रिपोर्ट लिखवाते हैं। जिसने भी पैसा दिया उसकी झूठी रिपोर्ट लिख लेते हैं और जिसको परेशानी है, जिसको मारपीट हुई, उसके साथ कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऐसा चल रहा मोतीनगर टीआई का और हम लोग को लिए दबाव बनाए। सर मेरा भूपेंद्र ठाकुर है, एक कथित पत्रकार बोल सकते हैं बनने के लिए। उनके द्वारा हमारे एक मकान है बुद्धूसर फाटक के यहाँ, उस पर उनके द्वारा सिटी मजिस्ट्रेट साहब का स्टे होने के बावजूद भी उन पर ताले तोड़ के उनने कब्जा कराया। दूसरी पार्टी जिससे अपन ने मकान खरीदा हुआ था
और उनके ऊपर हम लोगों ने उनके द्वारा हमारे साथ 15 तारीख को ही मारपीट की गई थी, जिसकी मोती नगर थाने में कैमरे लगे, उसकी रिकॉर्डिंग भी चेक करवा सकते हैं आप लोग। इनके द्वारा पर सर हम लोगों के उस दिन हम लोगों के ऊपर FIR कर दी जाती मोती नगर थाने के द्वारा, पर उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती, जिसकी शिकायत मैंने IG महोदय, SP महोदय, CM हेल्पलाइन में की थी, जिसका कल 3rd लेवल अधिकारी तक वो CM हेल्पलाइन की शिकायत पहुंच गई थी। तो कल मेरे भाई को चमन विश्वकर्मा के लिए TI साहब बुलाते हैं और बोलते हैं कि आप ये शिकायत वापस ले लिए, जितने आवेदन आपने भूपेंद्र के खिलाफ आवेदन दिए हैं या मेरे खिलाफ जो भी आवेदन दिए हैं वापस लीजिए। उसने आवेदन लेने से मना कर दिया, तो उसको शाम की टाइम पर बुला के उसके लिए ये जिला बदल की कार्रवाई का नोटिस दिया जाता है हम लोगों के लिए। तो मैं श्रीमान से प्रार्थना करता हूँ पुलिस अधीक्षक बड़े अधिकारियों से कि इसकी निष्पक्ष जांच करा के और TI साहब और कथित पत्रकार भूपेंद्र की मोबाइल रिपोर्ट मंगाएं बड़े वरिष्ठ अधिकारी, उससे यह पता चल जाएगा इन दोनों के बीच क्या बातचीत चल रही है, क्योंकि एक पक्ष को एक तरफा न्याय नहीं मिल रहा है और दूसरे के मकान पर कब्जा करवा दिया जाता है। इसमें मोती नगर थाने की TI साहब की मिलीभगत शामिल है, इसलिए वो इस पर कुछ कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं।